दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब और महंगाई को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपक अमेरिका से दिल्ली पहुंचे और सीधा प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए। इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट, सीयूईटी, सीबीएसई और एसएससी जैसे परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। अभिजीत दीपक ने कहा कि परीक्षा घोटाला से परेशान होकर कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली। Education minister must resign. 5 students have committed suicide. जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में युवा जुटे हैं। कई प्रदर्शनकारी कॉकरोच मास्क पहनकर पहुंचे और कई ने हाथ में किताब और तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस आंदोलन को पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का भी समर्थन मिला है। वहीं बीजेपी नेता किरेन रिजिजू ने आंदोलन के सोशल मीडिया फॉलोअर्स को लेकर सवाल उठाए, जबकि सीजेपी ने इस आरोप को खारिज किया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आंदोलन आगे कितना बड़ा रूप लेता है। अब बात कूटनीति की। संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे तुरंत और सख्त जवाब दिया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। I'd like to make it loud and clear. Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. Any assertions to the contrary are baseless, devoid of and inconsistent with historical facts. उन्होंने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और कहा है बार बार झूठे और भ्रामक दावे करने की सच्चाई नहीं बदल सकती। The unwarranted reference by Pakistan to a matter strictly internal to India, the Union Territory of Jammu and Kashmir, has compelled me to respond. Pakistan has decided not to spare this forum either from their characteristic misuse of august UN platforms for their divisive political interests. Abuse of its presence on the Security Council by Pakistan, including through the circulation of several misinformed and misleading communications, also testifies to this counterproductive approach. I'd like to remind Pakistan that being a member of the UN Security Council is a huge responsibility. It's not a forum for peddling biased and false narratives. अब बात राजनीति की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश का हर वर्ष महंगाई से परेशान है। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं और गरीब परिवार सभी बढ़ती कीमतों का बोझ झेल रहे हैं। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी होती जा रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई अब देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। He's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किए। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? हालांकि सरकार का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और विकास की रफ्तार बनी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में महंगाई का मुद्दा राजनीतिक बहस को कितना प्रभावित करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इजी अपडेट्स 24/7 के साथ। धन्यवाद।